दोस्तों, आप सबके लिए एक खुशखबरी है। 1 फरवरी 2022 से पेंशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है, जो कि बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी ज्यादा है। हम बात करने वाले गारंटीड रिस्क फ्री इनकम के बारे में। दोस्तों, इस प्लान का नाम है जीवन शांति, जो आपको देता है गारंटीड पेंशन। एक बार ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो गया ना, तो जिंदगी भर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। पेंशन चालू हो जाती है 1 साल बाद से लेके 12 साल बाद। ये आप पे निर्भर करता है आप कितने डिफरमेंट पीरियड का चुनाव करना चाहते हैं। मिनिमम एज 30 साल की है, मैक्सिमम 80 साल की एंट्री है इसमें। मिनिमम डिफरमेंट पीरियड जैसे मैंने बताया 1 साल से और 12 साल तक। क्या फायदा है, क्या नुकसान है इसके डिफरमेंट पीरियड के, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, LIC जीवन शांति एक वन टाइम पेमेंट प्लान है, जिसकी शुरुआत 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। आप पेंशन तो लेना चाहते हैं, मगर आपके पास एक साथ इतने पैसे जमा करने के लिए नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप LIC का जीवन उमंग प्लान समझिए। उसमें आपको एक साथ पैसे जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो पेंशन मिलती है वो भी गारंटीड फिक्स होती है। एक बार पेंशन चालू हो गई ना, तो वो पूरी उम्र भर मिलेगी, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि आज ही हम लोग तय कर लेंगे। LIC के जीवन शांति प्लान में पेंशन सिर्फ 2 ही कारणों की वजह से बंद हो सकती है। पहला, जब पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाए। दूसरा, जब पॉलिसी धारक पॉलिसी सरेंडर कर दें। दोस्तों, LIC न्यू जीवन शांति 2 ऑप्शंस में अवेलेबल है। पहला सिंगल लाइफ, दूसरा जॉइंट लाइफ। सिंगल लाइफ में आप आते हैं जो कि इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। जॉइंट लाइफ में आप और आपका स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ में से कोई, और आप और आपके बच्चे, या फिर आप और आपके भाई बहन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मगर ध्यान रहे, उम्र 30 साल से ऊपर की होनी चाहिए। अगर हम बात करें जॉइंट लाइफ में हैंडीकैप की, तो वो मिनिमम अमाउंट 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। उनकी एज की कोई लिमिट नहीं है, वो किसी भी एज में इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन को देख के आपको समझ में आ ही गया होगा, हाई परचेज रेट मींस हाई पेंशन रेट। जितना बड़ा अमाउंट हम इसमें लगाएंगे, उतना ज्यादा पेंशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलता है। दोस्तों, अपना पेंशन मोड चूज करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें कितनी पेंशन कब कब चाहिए। मिनिमम पेंशन जो मिलती है, अगर मंथली बेस में आप लेना चाहते हैं तो 1000 रुपए, क्वार्टरली में 3000, हाफ ईयरली में 6000 और साल के 12,000 रुपए। दोस्तों, इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, हम जब भी किसी पेंशन का ईयरली चुनाव करते हैं तो उसके एवज में हाफ ईयरली में हमें 2% नुकसान होता है, क्वार्टरली चूज करने में 3% और मंथली चूज करने में 4%। इसीलिए पेंशन मोड का चुनाव करते हुए ध्यान रखें। दोस्तों, हम एग्जाम्पल के तौर पे भी इसको समझ लेते हैं। मिस्टर अजय, जिनकी उम्र 40 साल की है, उन्होंने 10 लाख रुपए से इस पॉलिसी की शुरुआत की है। उन्होंने 1.8% का GST भी पे किया है, जो कि 18,000 रुपए होता है। तो टोटल परचेज प्राइस इनका 10,18,000 का हो गया है। अगर कोई NRI इस पॉलिसी को लेता है तो उन्हें कोई GST पे करने की जरूरत नहीं है। पेंशन 1 साल बाद का चुनाव करने के बाद में उनको इस पॉलिसी के अंतर्गत 53,600 रुपए की पेंशन सालाना मिलती है, और मंथली 4,295 रुपए की पेंशन मिलती है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी स्क्रीन पर है। अब हम वो बात करेंगे जो हमने वीडियो की शुरुआत में की थी कि डिफरमेंट पीरियड ज्यादा और कम लेने का नुकसान और फायदा क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, 1 फरवरी 2022 के बाद से पेंशन का रेट बढ़ चुका है। इस पॉलिसी के अंतर्गत डिफरमेंट टर्म को इस्तेमाल करके आप पेंशन का रेट 9.2% पर एनम भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसा कि हमने इसी एग्जांपल के साथ बताया है। अगर अजय जी ने 2 साल के डिफरमेंट पीरियड में पेंशन का चुनाव किया होता तो उनकी जो पेंशन थी वो 56,600 रुपए हो जाती है। अगर वो 5 साल का चुनाव करते हैं डिफरमेंट पीरियड का, तो 65,000 रुपए के आसपास हो जाती है। ऐसे ही सारी कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पे है। मैं बात करूंगा, अगर मिस्टर अजय ने 12 साल का डिफरमेंट पीरियड चूज किया है, तो उनकी जो पेंशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 9.29% का रहेगा, जो कि फिक्स रहेगा उम्र भर, पूरी जिंदगी। पेंशन हमेशा सेम रहेगी, चाहे बैंक के ब्याज दर घटे या बढ़े, चाहे कितने भी घट जाएं। पेंशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अजय जी के लिए 12 साल के डिफरमेंट पीरियड में 9.2% का ही रहने वाला है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इन केस ऑफ डेथ। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पेंशन लेने से पहले हो जाती है, तो जो परचेज अमाउंट है, वो जो आपने जमा किया था, वो प्राइस और साथ में कोई बोनस जुड़ चुका है, तो वो नॉमिनी को मिल जाता है। और अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु
पेंशन लेने के बाद हो जाती है तो जो आपने परचेज अमाउंट दिया था वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है, और अगर कोई जॉइंट लाइफ उसमें ऐड है तो पेंशन उनको मिलनी चालू हो जाती है। और जब जॉइंट लाइफ भी इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं तो आपके नॉमिनी को वो परचेज अमाउंट पूरा का पूरा मिल जाता है। दोस्तों, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की भी सुविधा है, हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये लोन आपको पॉलिसी पूरे होने के 3 महीने बाद मिल जाता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप सरेंडर भी इस पॉलिसी को कर सकते हैं, वो भी 3 महीने पूरे होने के बाद में। अगर आप पॉलिसी 3 साल के बाद सरेंडर करते हैं तो 75% अमाउंट मिलता है, और 4 साल के बाद करेंगे कभी भी तो 90% आपको जो परचेज अमाउंट है वो मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे अच्छी बात, इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको कोई मेडिकल चेकअप नहीं कराना। अगर थर्ड जेंडर भी इस पॉलिसी को लेना चाहते हो तो मैक्सिमम 10 लाख के सम एश्योर्ड से इस पॉलिसी को ले सकते हैं। NRI और FNIO के लिए GST नहीं लागू है, उनको कोई GST पे करने की जरूरत नहीं है इस पॉलिसी के अंतर्गत। आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप पेंशन तो लेना चाहते हैं मगर आपके पास एक साथ इतने पैसे जमा करने के लिए नहीं है, और अगर आप पेंशन एक बार में पे नहीं कर सकते हैं तो आप LIC जीवन उमंग का चुनाव कर सकते हैं।